Hello बच्चों, very good morning all of you. How are you all? This is your अनुराधा मैम. Welcome to the TIMS Home Education. Day 8 में आपका स्वागत है. ओके तो बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक की जो बुक है उसमें आज हम अपनी 12 खड़ी देखेंगे. ओके, क्या देखेंगे? 12 खड़ी. देखते हैं हमारी 12 खड़ी कौन से SR में. SR1 में ये हमारी 12 खड़ी है ना. तो बच्चों, आज हमने कहाँ तक कर ली थी इसमें? था तक की थी, धा तक की थी, कहाँ तक की थी हमने? था तक की थी, है ना. तो आज हम उसके आगे की 12 खड़ी करेंगे. ओके, ऐसा नंबर 1 पेज नंबर 6 12 खड़ी. तो सबसे पहले एक बार हम रिवीजन ही कर लेते हैं पूरा, है ना. अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आहा. तो पहले हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे का पढ़ेंगे. ओके. क का की कु कू के कै को कौ कम कह. इसी तरह से ख खा खी खी खु खू खे खै खो खौ खम खह. ग गा गी गी गु गू गे गै गो गौ गम गह. इसी तरह से घ घा घी घी घु घू घे घै घो घौ घम घह. च चा ची ची चू चू चे चै चो चौ चम चह. फिर यहाँ पर दी हमें जा की लाइन. हम जा की लाइन पढ़ते हैं. ज जा जी जी जू जू जे जै जो जौ जम जह. फिर टा की लाइन दी हुई है. ट टा टी टी टू टू टे टै टो टौ टम टह. फिर ड की लाइन दी हुई है. ड डा डी डी डू डू डे दै डो डौ डम डह. फिर ता की लाइन दी हुई है. त ता ती ती तू तू ते तै तो तौ तम तह. फिर था की लाइन दी हुई है. थ था थी थी थु थू थे थै थो थौ थम थह. अब बच्चों, यहाँ तक हमारा रिवीजन हो चुका है. अब हम आगे की लाइन पढ़ेंगे. ओके, ये अभी हमने नहीं पढ़ी एक ही बार. तब हम द से माँ तक की लाइन आगे की पढ़ेंगे. ओके. द डा दी दी दू दू दे दै दो दौ दम दह. फिर धा की लाइन इसी तरह पढ़ेंगे. ध धा धी धी धु धू धे धै धो धौ धम धह. फिर बच्चों पा की लाइन दी हुई है. प पा पी पी पू पू पे पै पो पौ पम पह. ब बा बी बी बू बू बे बै बो बौ बम बह. म मा मी मी मु मू मे मै मो
बच्चों इस तरह से हमें अपनी 12 खड़ी का रिवीजन करते रहना है, ओके, ताकि आपको इसका अच्छे से आने लगे, है ना। अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए तो आपको और अच्छे से आने लगेगा। जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से आने लगेगा। तो हम डेली एक बार इसका रिवीजन जरूर करेंगे घर में, ओके। मैम बोले या नहीं बोले, आपको घर में अपने मम्मी पापा के सामने एक बार ये इसको पढ़ के सुनाना है, ओके। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारी जो कहानी थी, माला की कहानी, है ना। हमारी माला की कहानी थी, तो कहानी को हम एक बार दोहरा लेंगे, ओके। तो बच्चों सबसे पहले, माला अपने परिवार के साथ कुछ समय पहले ही मैसूर से मुंबई रहने आई। माला अपने परिवार के साथ कुछ समय पहले ही मैसूर से मुंबई रहने आई। माला का दाखिला जनक विद्यालय की दूसरी कक्षा में कराया गया। माला का दाखिला जनक विद्यालय की दूसरी कक्षा में कराया गया। आज कक्षा में माला का पहला दिन है। आज कक्षा में माला का पहला दिन है। माला और जया दोस्त बन गई। माला और जया दोस्त बन गई। चलो मैं तुम्हें पूरी पाठशाला दिखाती हूँ। जया जो है वो कहती है माला को, चलो मैं तुम्हें पूरी पाठशाला दिखाती हूँ। देखो यह संगीत की कक्षा है। देखो यह संगीत की कक्षा है। तो माला कहती है, मुझे सितार बजाना पसंद है। मुझे सितार बजाना पसंद है। फिर यहाँ पर देखते हैं, यह कंप्यूटर कक्ष है। यह कंप्यूटर कक्ष है, यानी कि यह कंप्यूटर की क्लास है ना। कंप्यूटर क्लास है, हमारा यहाँ पे कंप्यूटर रूम है, ओके। यह हमारा पुस्तकालय है। यह हमारा पुस्तकालय है, यानी कि लाइब्रेरी, यह हमारी लाइब्रेरी है। यह खेल का मैदान है। यह खेल का मैदान है। यहाँ हम सब खेलते हैं। यहाँ हम सब खेलते हैं। इसी तरह से हम इस तरफ देखते हैं, यह हमारी पाठशाला का बगीचा है। यह हमारी पाठशाला का बगीचा है। देखो कितने सुंदर फूल खिले हैं। देखो कितने सुंदर फूल खिले हैं। हमारी पाठशाला बहुत अच्छी है। जो माला है वो कहती है हमारी पाठशाला बहुत अच्छी है। पाठशाला में माला का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। पाठशाला में माला का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। उसे एक अच्छी दोस्त जया भी मिल गई। उसे एक अच्छी दोस्त जया भी मिल गई। तो बच्चों हमने जो हमारी कहानी पढ़ी है मेरी पाठशाला, इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसको दोबारा से मैंने जैसे पढ़ के बताया है, आप मम्मी की, पापा की, दीदी की, भैया की हेल्प लेके इसको पढ़ेंगे। उनकी सहायता से आप इनको पढ़ेंगे। और फिर जो शब्द इसमें बार बार आते हैं, जो भी शब्द, जैसे माला तो नाम है, अपने या कक्ष या कक्षा, जो भी शब्द बार बार आता है हम उस पे सर्कल कर देंगे, ओके। जैसे कि कक्षा, यहाँ पे भी आया कक्षा, फिर यहाँ पर भी देखो है कक्षा, है ना। तो इस तरह से बच्चों जो भी शब्द बार बार आता है हमें उस पे सर्कल करना है, यानी गोला लगाना है, ओके। तो बच्चों आज हम एक एक्टिविटी के जैसे हम बोल सकते हैं, है ना। हमने स्वर पढ़े हैं, पढ़े ना स्वर। यहाँ पे स्वर की मात्राएं बताई मैंने आपको, स्वर नहीं बताया है ना। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अम, आहा। यहाँ पर देखो SR2 में आपको स्वर भी दिए हुए हैं
और स्वर के साथ उनकी मात्राएं भी दी हुई है ना। जो स्वर की जो मात्राएं होती हैं उन वही व्यंजन में मिलके 12 खड़ी बनती है ना। जब व्यंजन में इनकी स्वर की जो मात्राएं होती हैं लग जाती हैं तो वो 12 खड़ी बन जाती है ना। तो बच्चों आज हम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमें का, की, कु, 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 के, कई, को, कौ, कम, कहा। तो बच्चों इस तरह से हम अ, आ, ई, उ और ए वाले शब्द बनाएंगे, दो शब्द। ओके, कोई भी दो शब्द। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ना। जैसे कि सबसे पहले आ की मात्रा वाले हमने शब्द बनाए। ओके, कौन सी मात्रा के? आ के। ओके, तो आ की मात्रा वाले शब्द हमने ऊपर लिख दिया, आ की मात्रा वाले शब्द। अब हम लिखेंगे आ की मात्रा के जो शब्द होंगे, अब हम वो लिखेंगे। ओके, आ की मात्रा किस में लगती है? जैसे हमने लिखा आ से आग, आम। मैंने फर्स्ट डे आपको इसके वीडियो भेजे थे, अगर आपने देखे होंगे तो, है ना। हम जस्ट दो शब्द ही बनाएंगे। ओके, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो शब्द। तो आ से आग, आम, जिसमें आ की मात्रा लगाई गई है ना। इसी तरह से हम देखते हैं इसमें ई की मात्रा आती है ना। तो हम देखते हैं ई की मात्रा वाले शब्द। ओके, सबसे पहले ई की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों इसमें भी देखो, इसमें भी मात्राएं हैं। देखो हमने जो उसका क्वेश्चन बनाया है उसमें भी मात्राएं हैं। पहले तो आ लिखा है, इसमें ही आ की मात्रा है। मात्रा लिखा है, इसमें भी आ की मात्रा है। की लिखा है तो इसमें कौन सी ई की मात्रा है? बड़ी की मात्रा है ना। उसी तरह यहाँ पर हम लिख रहे हैं वाले, तो वाले में भी वा में आ की मात्रा है, फिर ला है, फिर ला में ए की मात्रा दी गई है ना। तो इसमें भी मात्राएं लगी हुई है ना। ये भी हमें समझना है ना, कि मात्राएं क्या है ना। तब हम ई की मात्रा वाले करते। ओके, तो जैसे इसे हमने लिखा की, है ना, की। फिर हमने लिखा फिर हमने लिखा फिर। ये शब्द बना फा में छोटे ई की मात्रा है, तो क्या बना? फी। फिर लिखा र, तो बना फिर, है ना, फिर। और आप चाहे तो आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें से भी देख के ढूंढ के लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि हम अपनी अगर पाठ्य पुस्तक में ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएंगे शब्द। जैसे कि यहाँ पे देखो शिक्षिका, तो इसमें भी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है ना, शिक्षिका, है ना। तो बच्चों इस तरह से आपको दो शब्द लिखने हैं। हाँ, अब हम लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले, है ना, ई की मात्रा वाले।
है ना। तो जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैं यहाँ पे आपको इसकी मात्रा भी लगा के दिखा देती हूँ, है ना। तो आ की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है। छोटी ई की मात्रा कैसी होती है, लेफ्ट हैंड में लगती है छोटी ई की मात्रा, है ना। फिर बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हाँ यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसी होती है बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो छोटी की मात्रा किस तरफ होती है, हमारे उल्टे हाथ की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ, और बड़े ई की मात्रा जो होती है वो राइट हैंड में होती है ना। तो बड़े ई की मात्रा जैसे कि हम लिखेंगे बारी, क्या लिखेंगे, बारी। तो ई की मात्रा है ना, तो यहाँ पे आया बा री, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी है ना। फिर तैयारी, तैयारी। तो इस तरह से बच्चों आपको शब्द बनाने हैं। मैंने आ का बना के दिखाया, ई की बना के दिखाई, ई की। तो इसी तरह से आपको ए तक की मात्राओं के दो दो शब्द बनाने हैं। ओके, सॉरी, देखो मैम से भी गलती हो जाती है कभी कभी, है ना, मैम भी भूल जाते हैं इससे, है ना। शिक्षिका मैम तो यहाँ मात्रा लगाना ही भूल गए थे ऊपर, तो आप बोलोगे मैम ने कैसे लिख दिया, है ना। तो बच्चों इस तरह से आ की मात्रा वाले आम, आ, ई की मात्रा से हमने बनाए की, फिर शिक्षिका, वैसे ई की मात्रा से हमने बनाया बारी, तैयारी। तो इस तरह से भी आपको आगे शब्द बनाने हैं, ऊ से, ऊ से, फिर ए से। ओके बच्चों, इस तरह से हम अपना रिवीजन भी करते जाएंगे, आपको मात्राएं अच्छे से आ जाए, है ना। तो इस तरह से हम बीच बीच में प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, है ना। अब हम अपनी कार्य पुस्तिका की ओर आते हैं। अभी हम अपनी पाठ्य पुस्तिका देख रहे थे, अब हम अपनी कार्य पुस्तिका देख लेते हैं ना। तो बच्चों इस पे मैंने आपको होमवर्क में वर्कशीट नंबर 7 करने के लिए कहा था, है ना। वर्कशीट 7 का प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। तो बच्चों क्या था, माला की दोस्ती किससे हो गई, तो माला की दोस्ती जया से हो गई थी, है ना। हम यहाँ पर लिख देंगे जया, जिसने लिख लिया है अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो भी पूरा कर ले। माला को क्या बजाना पसंद था, माला को सितार बजाना पसंद था, है ना, सितार। फिर इसमें क्या था, वाक्यों को सही क्रम में लिखना था। तो सबसे पहले क्या था, माला मुंबई रहने आई, है ना, माला मुंबई रहने आई, है ना। इस बीच में क्या आएगा, माला और जया दोस्त बन गई। तो हम लिख देंगे माला और जया दोस्त बन गई। आपको इसमें एक एक बिंदी का भी ध्यान रखना है ना। जैसे देखो मुंबई में ऊपर बिंदी लगी है,
बन गई में दो बिंदी लगी यहाँ पे गई के ऊपर, है ना। फिर लास्ट में यानी अंत में क्या आएगा, माला को पाठशाला अच्छी लगी, अच्छी लगी। तो बच्चों इस तरह से हमें अपनी वर्कशीट 7 कंप्लीट कर देनी है ना। तो आगे हम क्या करेंगे, अब हम देख लेते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8। ओके, वर्कशीट नंबर 8 प्रश्न नंबर 1, दिए गए स्वर की मात्राएं लिखिए। तो बच्चों अभी मैंने आपको आगे दिखाया था, उनकी मात्राएं दिखाई थी ना, जिससे मिलके 12 खड़ी बनती है ना। तो बच्चों जैसे अ, तो इसमें मात्रा क्या है, ये है स्टैंडिंग लाइन जैसे ना। आ की मात्रा सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन होती है। ई की मात्रा भी मैंने बताया था कि हमारे लेफ्ट हैंड में होती है ना, यानी कि उल्टे हाथ में। बड़ी की मात्रा कहाँ होती है, हमारे सीधे हाथ में यानी राइट हैंड में। ऊ की मात्रा कहाँ कैसे होती है, ऐसे सर्कल करके से ऊपर की ओर, है ना। इसी तरह बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे नीचे की ओर। फिर री, तो री की ऐसे तो कोई मात्रा नहीं होती है, बट वो किसी किसी शब्द में इस तरह से नीचे रेफ की तरह लगाया जाता है। ओके बच्चों, इसी तरह ए की मात्रा यहाँ पर तो नहीं दी होती, बट इसकी मात्रा ऐसे होती है। इसमें एक मात्रा तो दी होती है आई में, बट इसकी मात्रा जब हम लगाते हैं तो ऐसे होती है ना, आई। फिर ओ की मात्रा कैसी होती है, स्टैंडिंग लाइन, देन ऊपर मात्रा। औ की मात्रा कैसी होती है, नीचे सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर 2 मात्राएं। फिर अंग, तो अंग में क्या होता है, ऊपर बिंदी के रूप में लगाया जाता है ना। और आहा में क्या होता है, आहा की 2 बिंदियां लगाई जाती हैं इस तरह से, है ना। तो बच्चों इस तरह से हमने अपना ये वर्कशीट 8 पेज नंबर 13 यानी 13 का प्रश्न नंबर 1 इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं, जो आपको होमवर्क में करना है। ओके, वर्णों को 12 खड़ी के क्रम में लिखिए। तो जो 12 खड़ी दी हुई है, आपने पहले भी ये कर चुका है। 12 खड़ी दी हुई है वो क्रम में नहीं है, यानी ऐसे उथल पुथल हुई है, आगे पीछे लिखी हुई है ना। तो हमें उसको क्रम से जमाना है, यानी लाइन से सीक्वेंस में लिखना है। प, जैसे एक लाइन में करके दिखाती हूँ आपको। प, फिर आएगा पा, फिर आएगा छोटे ई की मात्रा वाली, है ना, जैसे यहाँ पे दिया सीक्वेंस में। तो पी, फिर बड़ी ई वाली मात्रा, है ना, तो पी। फिर छोटे ऊ की मात्रा वाला पू, फिर बड़े ऊ की मात्रा वाला पू। फिर पा में ए की मात्रा पे, फिर पा में आई की मात्रा पई, फिर पा में ओ की मात्रा पो, पा में औ की मात्रा पौ, पा में अंग की मात्रा पंग, फिर पा में आहा की बिंदी पाहा। तो बच्चों इस तरह से आपको सीक्वेंस में लिख लेना है। ओके, अब आपको जो भी समझ में ना आए तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे, पेरेंट्स आपके डाउट कॉर्नर पे आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।